देखिए ये जो हम अभी रोड का स्ट्रेच दिखा रहा है, इसको आप देख सकते हैं कि जो टाटा से रांची वाला जो ट्रैफिक जा रहा है ये इसके ऊपर से जा रहा है, आरओबी होते हुए है। ये मेरा इंटरचेंज है, वीयूपी है, वीयूपी होते हुए सीधा रांची चला जाएगा। सीमलेस ट्रैफिक, कोई इसमें सिग्नल नहीं रहेगा। और आप उल्टा साइड से जो है अब दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से रांची से जो ट्रैफिक आ रहा है वो ऊपर से आरओबी के ऊपर से लेके सीधा जमशेदपुर आ जाएगा। अभी एक ये जो इस इंटरचेंज में जो खासियत है, मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, आप आगे देख सकते हैं कि इसमें फोर साइड नेटवर्क है। इसमें क्या है, जो ट्रैफिक टाटा से आप चांडिल जाना है वो इस रोड से नीचे चला जाएगा, जाके गोल चक्कर होते हुए चांडिल चला जाएगा। और जो जिसको चांडिल से टाटा जाना है वो चांडिल का ये रोड से आएगा, आके इधर से सीधा टाटा चढ़ेगा ऊपर, आके फिर आरओबी होके सीधा टाटा निकलेगा। जिसको चांडिल से कांद्रा जाना है उस मेन कैरेज वे उसको ऑब्स्टेकल नहीं करेगा, चांडिल से आएगा, आके सीधा इसके नीचे से, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए नीचे से आपको दिख रहा है कैसे ट्रैफिक जा रहा है, नीचे से सीधा कांद्रा चला जाएगा। और कांद्रा का ट्रैफिक जिसको रांची जाना है ये देखिए जा रहा है, रांची जा रहा है, देखिए ट्रैफिक। तो इसमें आपको क्लियरली शो कर रहा है कि कैसे होगा। और एक बार मैं बता देता हूँ, ये अपना नीचे वाला जो गोल चक्कर है वो है, ऊपर से आपको ये वाला ट्रैफिक टाटा जा रहा है, ये वाला ट्रैफिक रांची आ रहा है, जिसमें कोई सिग्नल नहीं है, सीमलेस फ्लो है। और जिसको चांडिल से टाटा जाना है वो इधर से आएगा, इस रोड से टाटा चला जाएगा। जिसको चांडिल से कांद्रा जाना है ये इस रोड से इधर अंदर आएगा, गोल चक्कर होते हुए कांद्रा जाएगा। जिसको कांद्रा से चांडिल आना है इधर से आएगा, गोल चक्कर होते हुए चांडिल जाएगा। तो ये जो नेटवर्क है ये कंप्लीट नेटवर्क है, जो कांद्रा और चांडिल जो गांव है उसको जोड़ रहा है, रांची और जमशेदपुर को जोड़ रहा है। और जिसको जमशेदपुर से चांडिल से रांची जाना है उसको भी इधर से वो जा सकता है, जिसको चांडिल से जमशेदपुर जाना है वो भी इसी रोड से जा सकता है। मैं एक बार वीडियो चला के आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें क्लियरली शो हो रहा है कि कैसे ट्रैफिक इसमें मूवमेंट कर रहा है। नमस्कार फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार की बजट की बहुत बड़ी रकम लगभग 10 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं कि जो आज एक प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है, लगभग 90%, 85 to 90% काम हो चुके हैं। और एक झारखंड की समझिए कि एक नगीना प्रोजेक्ट है, एक बेंचमार्क प्रोजेक्ट है। और वो प्रोजेक्ट है आरओबी और ये चांडिल में जहाँ पे बनाई जा रही है रेलवे ओवरब्रिज। और इसके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से सारे इंतजाम और बहुत बड़ा झारखंड का सबसे बड़ा आरओबी कि जहाँ पर इसका निर्माण हो रहा है। और इससे यहाँ के लोकल लोगों को, खास करके मैं कहूँ कि झारखंड के इस कोल्हान प्रमंडल और कोल्हान से आगे के लोगों को भी बहुत बड़ा इकोनॉमिकल और बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल बेनिफिट्स होने जा रहे हैं। क्योंकि ये आरओबी ही सिर्फ आरओबी ही नहीं है, झारखंड की सबसे बड़ी आरओबी है। उसके साथ साथ क्या है, इसके साथ एक बेनिफिट कि एक नेटवर्क है, रेल रोडवेज का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है, एक चैनल बनाया जा रहा है, जिस चैनल से ये स्मूथ आप कहीं से कहीं पहुंच जाएं, चाहे बोकारो से जमशेदपुर आएँ,
रांची से कलकत्ता जाएं, बोकारो से टाटा जाएं, जमशेदपुर जाएं, तो इन सबों के लिए एक बेस्ट रेलवे और रोडवेज NH-33 पे बनाया जा रहा है, जो कि बहुत बेस्ट और झारखंड के लिए एक बेंचमार्क प्रोजेक्ट है। और इसी में जीवितेश ब्रह्मचारी जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इसके, मैं इनसे बात करना चाहता हूं कि जीवितेश जी, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था और ये कितने दिनों में लगभग ये बन के तैयार होने जा रहा है? एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी झारखंड की। और आप लोगों को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने इस काम को कर दिखाया है। तो कब से शुरू हुई थी और क्या क्या इसमें खासियत है? ये प्रोजेक्ट, मैं जीवितेश ब्रह्मचारी हूँ। मेरा कंपनी का नाम है रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जी। और ये प्रोजेक्ट जस्ट कोरोना काल के थोड़ी देर पहले ही चालू हुआ था। तो उसके बाद कोरोना के लिए थोड़ा काम धीमा पड़ गया था। उसके बाद हम लोग फुल स्विंग में इसका काम किया है आफ्टर कोरोना जी। तो अभी लगभग प्रोजेक्ट कंप्लीशन में है। 16 किलोमीटर प्रोजेक्ट में 15 किलोमीटर हम लोग हैंडिंग ओवर कर चुका है। 1 किलोमीटर के आसपास काम हमारा बचा हुआ है, जिसमें एक VUP है, व्हीकल अंडरपास है, और एक ROB है। जो ROB झारखंड में सबसे बड़ा ROB है, 72 मीटर स्पैन का ROB है, सिंगल स्पैन। और ये ROB का वजन लगभग एक बोस्ट्रिंग का 700 टन के लगभग वजन है। और नया टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है और इसका लॉन्चिंग भी नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही होगा। हम लोग ऐसा इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि ये ऑलमोस्ट इसका फैब्रिकेशन हो चुका है। प्रिपरेटरी जॉब आप लोग देख ही रहा है, ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीशन में है। साउथ ईस्टर्न रेलवे भी हम लोग को बहुत इसमें योगदान किया है। बारी बारी में हम लोग को ब्लॉकेज दिया है। जो ये एक्चुअली यूनिक प्रोजेक्ट इसके लिए है। 72 मीटर या 62 मीटर पोस्टिंग गर्डर बाकी इंडिया में काफ़ी हो चुका है, बट इसमें दिक्कत ये था, ये पहाड़ी जी। इसका टेरेन कुछ अलग है, नॉर्मल टेरेन में नहीं है ये जी। तो ये हम लोग का सबसे बड़ा एक चैलेंज था। जो चैलेंज हम लोग 90% हम लोग ऑलरेडी काम कर चुका है। इस चैलेंज को ओवरकम कर चुका है हम लोग, तो फाइनल स्टेज में है। और ये टेक्नोलॉजी जो है 700 टन का जो बोस्टिंग है, इसको लॉन्चिंग के लिए हम लोग पुलिंग मेथड यूज़ करेंगे बाय विंच मशीन जी। ये हम लोग जहाँ पे खड़ा है, ये अपार्टमेंट 1 है ROB साइट का, और रेलवे के उस तरफ आपको दिख रहा है दूसरा अपार्टमेंट, वो अपार्टमेंट 2 है, जिसके पीछे हम लोग विंच मशीन लगाएंगे। और हम लोग चेन पुली सिस्टम जैसा होता है वैसा विंच मशीन को हम लोग रेलवे ट्रैक जो हम लोग बैठाया, अभी नीचे आर्टिफिशियल रेलवे ट्रैक बिठाया, उस ट्रैक के ऊपर हम लोग उसको रख के धीरे धीरे हम लोग खींच के उस तरफ लेके जाएंगे। तो मोटा मोटी टेक्नोलॉजी यही है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हेवी स्ट्रक्चर है। 700 टन वजन मतलब कोई मामूली चीज़ नहीं को। तो मैक्सिमम हम लोग का यही रहेगा कि फ्लोलेस और सीमलेस हम लोग का लॉन्चिंग हो जाए विदाउट एनी डैमेज और समथिंग लाइक दैट। सो हम लोग मतलब जैसा है कि स्मूथ हो जाए, इसके लिए जो प्रिपरेटरी जॉब है हम लोग उसका प्रिपरेशन में अभी लगे हुए हैं। तो एक्सपेक्टेड मार्च में हम लोग एक बोस्टिंग गर्डर हम लोग लॉन्च कर देंगे, और अनदर 15-20 दिन में दूसरा एक बोस्टिंग गर्डर भी हम लोग लॉन्च कर देंगे। हम लोग का दोनों बोस्टिंग गर्डर रेडी है ऑलमोस्ट। एक तो पूरा तैयार है, दूसरा ऑलमोस्ट 90% काम हो चुका है। तो ये हो जाएगा तो फिर अपना नेटवर्क में जो है आगे जो पहाड़ी दिख रहा है वो फॉरेस्ट के लिए आ रहा है, वो फॉरेस्ट का पार्ट है जो परमिशन हम लोग का अभी तक नहीं मिला। और पीछे भी सरायकेला रिजर्व फॉरेस्ट का पार्ट है, और आगे जो हमको बताया वो दलमा का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। तो ये हम लोग मतलब इधर लोकल गवर्नमेंट सबसे हम लोग रिक्वेस्ट है कि इसका भी जल्दी से जल्दी हम लोग को परमिशन दिलाया जाए कि हम लोग ये रोड को कंप्लीट करें, क्योंकि इस रोड में 16 किलोमीटर में 15 किलोमीटर सीमलेस फ्लोलेस ट्रैफिक चल रहा है। 1 किलोमीटर में अभी 2 लेन ट्रैफिक चल रहा है, जिसमें ये आप बोल सकते हैं कि हम लोग तो पूरा जितना मैक्सिमम करना है रोड को हम लोग डेवलप किया है 2 लेन रोड को विथ एवरी सेफ्टी एस्पेक्ट, बोर्ड डालना, रोड स्टार डालना, सब कुछ है। फिर भी जब आदमी 4 लेन से 2 लेन में आता है तो एक ब्लैक होल बन ही जाता है, वो एक मतलब ब्लैक पॉइंट जो भी आप बोल सकते हैं। तो इसको जल्द से जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे कि 4 लेन ट्रैफिक रांची से लेकर जमशेदपुर
4 लेन हो जाए। इसमें आपको पता है कि इसमें आगे तमाड़ में एक जो छोटा सा जगह है जो 2 लेन चल रहा है और हमारा इधर 2 लेन चल रहा है, तो ये 4 लेन हो जाएगा तो आपको रांची से जमशेदपुर तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपका फ्लोलेस और सीमलेस ट्रैफिक जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग के तरफ से हम लोग पूरा कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करें हम लोग। जीवितेश जी, बिल्कुल रांची से जमशेदपुर लगभग 40 से 45 हज़ार गाड़ियाँ डेली, अगर सीजन का टाइम देखें तो 40 से 45 हज़ार व्हीकल छोटे से लेके बड़े तक इस ट्रैफिक पे लोड है, इस रोड पे लोड है 33 पे। और ये इतनी बड़ी एक पैच तैयार हो गई है कि रांची से जमशेदपुर या कलकत्ता निकलने वाले को कम से कम 2 से ढाई घंटे का माने समय बचेगा फ्लोलेस ट्रैफिक में ड्राइव करने पर। दूसरी चीज़ कि जो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, क्या इसमें साउथ ईस्टर्न रेलवे और DRDO या और भी लोगों का भी पार्ट है या उन लोगों का कंसर्न है या उन लोगों का कुछ टेक्निकल गाइडेंस है? हाँ, हम लोग ये जो ब्रिज अभी कर रहा है ये साउथ ईस्टर्न रेलवे का सुपरविजन में ही कर रहा है जी। उनका गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग इस ब्रिज को बनाया जी। साउथ ईस्टर्न रेलवे और RDSO का गाइडलाइन है, जो डिज़ाइन एस्पेक्ट है उसी को फॉलो करके हम लोग ये ब्रिज बना रहे हैं। और बारी बारी में इनका साउथ ईस्टर्न रेलवे का ऑफिसर लोग आके सुपरविजन करके जाता है, ठीक है ना। ये हम लोग को मतलब टाइम टू टाइम हम लोग को उसका परमिशन मिलता है और हम लोग को अप्रूवल मिलता है, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, ठीक है ना। NHI के साथ साथ NHI तो अपने साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन साउथ ईस्टर्न रेलवे भी हम लोग को इस ब्रिज के लिए हम लोग के साथ डायरेक्ट जुड़ गया है, ठीक है ना। तो अभी क्या है, अभी जो सिंक्रोनाइजेशन इन बिटवीन NHI और साउथ ईस्टर्न रेलवे है, हम लोग को तो इधर काफ़ी अच्छा सिंक्रोनाइजेशन मिला है, इसीलिए हम लोग इतना जल्दी इस ब्रिज को कंप्लीट कर पा रहे हैं जी जी जी। ये हम लोग बहुत बड़ा, वी आर थैंकफुल टू साउथ ईस्टर्न रेलवे एंड एज वेल एज NHI। ये LHS है, तो ये LHS लगभग कंप्लीट है। अब RHS की बारी है कि जो हमको लगता है कि वो मार्च के मिड तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जो बता रहे थे कि ये लगभग 700 टन है ना, ये 700 टन के आसपास की है। तो इस चीज़ को जो आपने बताया कि ट्रैक और ये सब जो जैक, ये क्या इसका है, जरा सा टेक्निकली आप बताइए इसको। इसका जो हाँ ये बस हाँ यही से ये जो सिस्टम है, पहले फैब्रिकेशन के टाइम में हम लोग मतलब टेम्पररी क्लिप लगाए थे इसमें। टेम्पररी क्लिप को अभी हम लोग रिमूव कर दिया है, इस जैक से हम लोग इसको अप किया है। टेम्पररी ट्रैक क्लिप को हम लोग जैक जो है ये 300 टन का जैक है, 4 ठो जैक के हिसाब से हम लोग 300 इंटू 4 मतलब 1200 टन हो गया। मेरा ये 700 है, तो चारों जैक से हम इसको लिफ्ट कर दिया है। लिफ्ट करके टेम्पररी क्लिप को रिलीज किया है हम लोग। रिलीज करके जैसा रेलवे ट्रैक होता है, ये देखिए स्लीपर है, ठीक है ना, बैलास्ट है, स्लीपर है, डॉग स्पाइस है और ये है रेल है। जैसा रेल चलता है वैसा रेल के हिसाब से हम लोग रेलवे ट्रैक इसमें लगाया। लगा के अभी हम लोग फिर इसको रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठाएंगे। इसके ऊपर सेम जैसा इधर हम लोग वुडन प्लैंक लगाया, ऊपर भी वुडन प्लैंक लगाएंगे। उसके साथ एक गाइडर रहेगा, जैसा रेलवे का चक्का होता है वैसा गाइडर रहेगा, जो हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। और एक शीट हम लोग यूज करेंगे, इसको बोलते हैं PTFE शीट, जिसका आप हम लोग बोल सकते हैं उसका वैल्यू मतलब फ्रिक्शन लेस है एकदम। मतलब जब चलेगा उसमें उसके ऊपर फ्रिक्शन लेस होगा तो हम लोग को कम एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसमें विंच मशीन A2 साइड में रहेगा, तो हम लोग धीरे धीरे उसको खींचेंगे इस ट्रैक के ऊपर से, और धीरे धीरे फिसलता हुआ चलेगा आगे। लेकिन दोनों का जो है आगे पीछे सबका लेवल हम लोग एक रखा है, इसीलिए एक रखा है। अगर कहीं पे डाउन होगा तो ये फिसलने का चांस जल्दी रहता है, मतलब जल्दी खिसक जाएगा, फिर हम लोग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चारों पॉइंट का जो लेवल है वो लेवल एकदम सेम लेवल में रखा है। जो विंच मशीन का ताकत होगा उसी में से हम लोग धीरे धीरे इसको खींचेंगे। तो टोटल ऑपरेशन में हमको इधर से उधर लेके जाने में कम से कम 5.5 से 7 घंटा का टाइम हमको चाहिए, जो एक मेजर हमको रेलवे ब्लॉकेज चाहिए उसमें। तो उसके लिए हम लोग वेटिंग में है कि 7 घंटा का जो है ये लास्ट हमको लॉन्चिंग चाहिए, जो साउथ ईस्टर्न रेलवे उसको अभी जज कर रहा है। तो उसके बिहाफ पे वो लोग उसको अप्रूवल देगा, टाइमिंग देगा, उसके हिसाब से हम लोग को उसको लॉन्च करना है। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये मेगा ब्लॉकेज हम लोग को कब दे। नहीं तो बारी बारी में जो ब्लॉकेज है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे हम लोग को दे रहा है,
जिसमें हम लोग प्रिपरेटरी वर्क जो है वो 100% कंप्लीट कर चुका है, आप बोल सकते हैं। अनदर 15-20 दिन में शेप में आ जाएगा, उसके बाद खाली लॉन्चिंग ही बचेगा, जो अब हम लोग को एक मेगा ब्लॉक मिलने के बाद हम लोग लॉन्चिंग चालू करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। जीवितेश जी, ये बहुत छोटा सा दिख रहा है, जरा मैं चाहूँगा कि इसको दिखाया जाए। ये इतना बड़ा जैक, और इतना ही बड़ा जैक 300 टन के वजन को माने अपने आप ये कैरी कर रहा है या उसके ऊपर ले रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये क्या इंडियन मेड प्रोडक्ट है? हाँ, ये सब इंडियन मेड प्रोडक्ट है, ये हैदराबाद से आया है जी। हाँ, इसके साथ एक हाइड्रोलिक सिस्टम है, और ये जो मशीन दिख रहा है जी, जी। ये मशीन में सिंक्रोनाइजेशन है। अच्छा। मतलब ये एक मशीन जो है चारों जैक को हैंडल करेगा वो। अच्छा, एक मशीन इसी में से ऑपरेट होगा। मतलब और मशीन का नाम यहाँ इधर लिखा है, वैंकोस HYD। हाँ, हैदराबाद का है, ये हैदराबाद का मेड है। सब अपना कंट्री से अभी प्रोडक्ट होता है, सब टेक्नोलॉजी अपना कंट्री में ही अभी हो रहा है। इसमें लगभग कितने टन स्टील हम लोगों ने अभी यूज कर दिया होगा इस ROV में, आपको क्या लगता है अंदाजा? 1400 टन स्टील हम लोग यूज़ किया है, प्लस हमारा जो टेम्पररी सपोर्ट है, जो लॉन्चिंग के लिए हमको जितना चाहिए उसमें ऑलमोस्ट 480 टन के स्टील के आसपास हम लोग यूज़ कर चुका है। तो आप सोच सकता है कि ऑलमोस्ट 1900 टन स्टील इसमें है अभी इन्वॉल्व है। तो 2 LHS और RHS जो हम लोगों का एक ROV है, तो यही तो 1400-1500 टन के आसपास का हो गया। यही लगभग 1463 टन है मोटा मोटी। तो ये सारे स्टील जो है, ये किस कंपनी का स्टील है, जो कि आप लोग तो पहले साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि आपकी लेबोरेटरी भी है, आप लोग टेस्ट करते हैं पहले किसी भी चीज़ को प्रयोग करने से पहले, तो सब टेस्ट और सारे सेफ्टी नॉर्म्स को मेजर को फुलफिल करके किस कंपनी के स्टील को अप्रूव किया गया जो इसमें लगा है? इसमें हमारा 2 टाइप का स्टील है, जिंदल भी है, कुछ सेल का भी है। अच्छा। जिंदल से हम लोग स्टील लिया है मेन स्ट्रक्चर के लिए, और कुछ स्टील जो है हम लोग सेल से लिया है। और टेक्निकलिटीज में क्या है, मैंने जैसे जीवितेश जी, आपको ऐसा लगता है कि ये जो ROV है, खास करके मैं दिखाना चाहूँगा आपको इधर से आकर के कि ये क्या शक्ल में दोनों ROV दिखेगा। ये दोनों ROV जब सेटल हो जाएगा तो जिस शक्ल में दिखना है वो दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा कि इसी तरीके से ROV, आइए जीवितेश जी इस तरफ, हम लोग ये इस तरीके से ये दोनों जो अभी सेटल्ड है, एकदम ठीक इसी पोजीशन पे ये सेटल होगा और इसी पोजीशन पे माउंट करेगा और इसी पोजीशन पे लोगों को फिनिश प्रोजेक्ट दिखाई देगा। क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये जो अभी ब्रिज है ना, ये हमारा अलाइनमेंट में बैठा हुआ है। जी, जी। हम इसको राइट लेफ्ट नहीं कर सकते, ये सीधा जाएगा। जी, जी, जी। लेकिन इधर से कम हमको 72 मीटर उसको पुल करना है। हाँ। पुल करके ये 72 मीटर आगे जाएगा। हाँ, ठीक है ना। और ये 72 मीटर करने का जो अभी रेलवे का मकसद है, ये आपको पता है, जो चक्रधरपुर जो लाइन है, चक्रधरपुर लाइन वन ऑफ द बिजीएस्ट फ्रेट कॉरिडोर है। ठीक है ना। तो अभी फ्यूचर प्रोविजन के लिए 2 ट्रैक उसमें है, और 2 ट्रैक का फ्यूचर प्रोविजन के लिए ये लोग सिंगल स्पैन करता है। तो सिंगल स्पैन में क्या है, इन फ्यूचर और 2 ट्रैक उनको डालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए बीच में कोई पियर अभी नहीं रहता है, एक सिंगल स्पैन होता है जिसके अंदर आप और 2 ट्रैक एकोमोडेट कर सकते हैं इन फ्यूचर एज पर एज देयर रिक्वायरमेंट। तो यही टेक्नोलॉजी अभी यूज हो रहा है। जीवितेश जी, बड़ी सुंदर बात बताई इन्होंने, बहुत अच्छी बात बताई कि ये चक्रधरपुर का रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पूरे नेटवर्क को, पूरे इंडिया के इकोनॉमी को रेलवे फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ दिया जाए। जल मार्ग भी उसका उपयोग हम लोग करते हैं, लेकिन इंडियन हाउस में जनरली इन इंडिया रेलवे फ्रेट कॉरिडोर से पूरे सिस्टम को, पूरे अपने ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ने की ज़रूरत है। उसमें एक हम लोगों का चक्रधरपुर जो है, जीवितेश जी ने बताया कि बहुत बिजीएस्ट लाइन है, और इसमें जो हम लोगों ने अभी डबल लाइन चल रहा है, और इसको आगे इन फ्यूचर में हम लोगों ने जो एक ही 72 मीटर का इसलिए बनाया और विदाउट एनी पियर, जिससे कि 2 और लाइन एक्स्ट्रा, अगर कोई फ्रेट कॉरिडोर के लिए हो या कोई और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए कोई ज़रूरत पड़ जाए अगर उस लाइन की, रेलवे की, तो उस पर सेटल किया जा सके। मतलब कि आगे 100 साल तक मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि जीवितेश जी, 100 साल तक भी रेलवे को इस जगह की प्रोजेक्ट के लिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें यहाँ पर कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल या कोई और डिज़ाइन का, क्योंकि ये 100 साल तक तो असिस्ट करने के लिए इसमें मद्दा है। और इसमें आप क्या कहेंगे कि इससे तो बहुत बड़ा इकोनॉमी का बेनिफिट होने जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमने एक ही बार चाहे 250, 260, 270 करोड़ जो भी रुपए इन्वेस्ट किए, या ROV में ही हम लोगों ने 40-45 जो भी करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, इससे तो कई एक गुना ज़्यादा बेनिफिट हम लोगों को इससे होने जा रहा है। एकदम होने जा रहा है। अगर आप देखेंगे, हम
अगर आप हम लोग रेलवे के साथ बात किया है तो इनका लग रहा है पर डे 60 से 70 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है, ये जो रेक चलता है इन लोग का। तो आप सोच ही सकता है कि हम लोग जितना इन्वेस्ट किया है रेलवे एक दिन में उतना उनका बिजनेस हो जाता है। तो ये तो NHAI का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक योगदान है कि रेलवे जो मांग रहा है NHAI उसके हिसाब से ब्रिज को बना के दे रहा है कि आगे NHAI को भी तकलीफ ना हो, आम पब्लिक को भी तकलीफ ना हो और रेलवे का जो डेवलपमेंट है वो भी जारी रहे। एकदम ये सही बात आप बोले हैं कि हम लोग कम से कम 60 से 70 साल का प्रोजेक्शन लेके ये काम किए हैं और जितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इट विल बी वर्थ, मतलब हम बोल सकते हैं ये काफी प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं और आप डे टू डे लाइफ में कोऑर्डिनेशन आपका एडमिनिस्ट्रेशन से भी करना पड़ता है, सारे वर्कर से भी करना पड़ता है, डिजाइन भी करनी पड़ती है और ग्राउंड पे प्रोजेक्ट को माने दिखाना भी रहता है। तो उसमें कौन सा ऐसा चीज़ लगा कि आपको चैलेंजिंग लगा और आप जैसे डायनेमिक ऑफिसर्स उसको मीट किया और आज सामने दिखाई दे रही है कामयाबी? देखिए इसमें पर्टिकुलरली ये जगह में 3 एजेंसी इन्वॉल्व है। एक NHAI है जिसके साथ हम लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनका ही प्रोजेक्ट हम लोग कर रहा है। सेकंड है रेलवे और थर्ड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और कुछ हम लोग का लैंड एक्विजिशन का इशू था, जो प्राइवेट लैंड वो है, मतलब लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी हम लोग जुड़े हुए थे। तो सबका योगदान मिला है इसमें। चैलेंजिंग जो था वो अभी थोड़ा है, अभी भी अगर फॉरेस्ट का परमिशन मिल जाता है हम लोग को, हम लोग सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर दिया है, मतलब नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से भी परमिशन आ गया है कि वो लोग भी इसको रिकॉग्नाइज किया है कि ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है करना, कंप्लीट करना, तो उनका भी अभी हम लोग के पास परमिशन आ गया है, तो फाइनल स्टेज में है। तो अगर हम लोग को ये परमिशन मिल जाता है तो बाकी चैलेंज हम लोग दूर कर लेंगे। और आपको आगे बताया मैं कि ये थोड़ा जो टेरेन है, जो ब्रिज हम लोग जब अभी लॉन्च कर रहा है, ये थोड़ा हिली रीजन में है। अच्छा। तो टेरेन जो है नॉर्मल रीजन में नहीं है, नॉर्मल प्लेन एरिया में नहीं है। तो वो एक चैलेंजिंग जॉब था कि सेफ्टी को सामने रखते हुए रेलवे ट्रैक को नज़दीक हम लोग काम कर रहे हैं, उसको हम लोग को हर टाइम दिमाग में रखना पड़ा। अच्छा। और सेकंड है, आपको पता ही है रेलवे ट्रैक का भी जो इशू है, उसमें हाई वोल्टेज केबल जाता है। बिल्कुल। तो जब नॉर्मल आदमी काम कर रहा है उसको सेफ्टी को हम लोग को नज़र देना पड़ा है। भले ही हम लोग को 1% भी सेफ्टी का हम लोग को लग रहा है कि थोड़ा स्लिप होने का चांसेस है, तो तुरंत हम लोग को वो सेफ्टी को हम लोग टेक ओवर करके उसको रिजॉल्व करके तभी उस काम में हम लोग आगे बढ़ा है। तो ये नॉर्म्स हम लोग फॉलो किया है। मेनली सेफ्टी का जो इशू है वो हम लोग हर टाइम हम लोग कंसर्न है सेफ्टी के लिए, तो उसको सामने रख के ही हम लोग काम किया है। बाकी सिविल इंजीनियरिंग में चैलेंजिंग तो हर टाइम होता ही है, हर जगह हम लोग पहले आता है, हम लोग डेवलप करते हैं, फिर उसमें जो भी है रिहैब होता है, जो हैबिटेशन है वो आता है। तो हम लोग को चैलेंज तो होता ही है, लेकिन वी एक्सेप्ट दैट। ठीक है ना, हम लोग को देश को आगे लेके जाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, एक तो फिल्म में डायलॉग है जीवितेश जी कि ये सब कंप्लीट हो जाएगा, जब आप हैंड ओवर करेंगे तो खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि आपको ये लगेगा कि हमने वो प्रोजेक्ट चैलेंज को मीट किया है और ऐसे मीट किया है कि यहाँ के लोग जो भी इस रास्ते से गुजरेंगे, हमने जैसे कहा था कि वहाँ सेल्फी लेते दिखाई देंगे और उनके मन में बात जरूर आएगी कि भाई कौन ऐसे ऑफिसर थे कि जिन्होंने डे नाइट अपना सैक्रिफाइस करके और बिल्कुल एक फॉरेस्ट के बीच में रह के, सैकड़ों लोगों के बीच रह के सेफ्टी मेजर्स को लेते हुए लीड करते रहे। जैसे कि कभी अंग्रेज ऑफिसर्स रेलवे को बनाया होगा इस एरिया में तो किया होगा, और उसके बाद एक आप, क्योंकि आपने बस उसको इतना बढ़िया तरीके से ग्रो कर दिया है, डेवलप कर दिया है, तो क्या मन में भाव आएगा, क्योंकि उस समय तो हम बात करेंगे ही, लेकिन वो याद करके क्या क्षण मन में महसूस होता है? खुश तो बहुत होंगे आप वाले में। देखिए, एक चीज़ है, एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन में इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन से ज़्यादा है टीम वर्क। तो मेरा जितना सबॉर्डिनेट है, जो इंजीनियर है, सर्वेयर है, सेफ्टी ऑफिसर है या एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी बंदा है, सबका सहयोग से ये काम हुआ है। तो हम अकेला क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। अगर मेरा सबॉर्डिनेट नहीं रहेगा तो हम जीरो है। तो उनको लेके हमको यही करना था कि इसमें बहुत सारा जूनियर लड़का है, कोई मिड स्पैन में है जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है,
हम थोड़ा सीनियर आदमी है, तो हम उनको प्रॉपरली गाइड किया है कि ऐसा काम करना है, ऐसा करो तो सेफ्टी से काम करोगे और काम का क्वालिटी भी अच्छा होगा। तो वो चीज़ हम उस सिंक्रोनाइजेशन में मेरा पार्टिसिपेशन था। बाकी तो जितना लड़का है इधर डे नाइट काम किया है, मेहनत किया है और मेहनत का फल आज आप देख रहे हैं सामने। तो मैं यही बोलूँगा कि मेरा अकेला का क्रेडेंशियल नहीं है इसमें पूरा टीम वर्क है। चाहे हमारा हेड ऑफिस हो रामकृपाल सिंह, रामकृपाल सिंह का, या हमारा पीडी साहब हो मिस्टर कर्नल एस कपूर, उनका जितना सबॉर्डिनेट है, उनका जितना ऑफिसर है, सबका सहयोग से आज हम ये जगह पे खड़ा है। तो हम सबको इसके लिए हम थैंकफुल है टू एवरीबॉडी कि सब हमको सहयोग किया है। टाइम टू टाइम हम जो मांगा है, पीडी साहब मतलब अपना कर्नल एस कपूर साहब हमको सहायता किया है हर जगह में। हम 10 बजे भी कॉल किया तो सर फ़ोन उठाया कि जीवितेश क्या इशू है बताओ, ठीक है ना। तो यही टीम वर्क सब जगह जनरेट होना चाहिए टू अचीव द गोल, ठीक है ना। तो हम आगे भी NHI से ऐसा ही मतलब जो हम हेल्प है वो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जितना एजेंसी हमको करे हम जल्दी काम खत्म करें। बिल्कुल जीवितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 3 पिलर है इस पूरे सिस्टम का, 3 में नहीं 4 कहूँगा, कि एक तो कंस्ट्रक्शन कंपनी RKS कंपनी जिसके बारे में जीवितेश बता रहे थे, दूसरा कर्नल एस कपूर साहब कि जो अपने आप में एक सुपरविज़न और एक कप्तान का रोल अदा करते रहे, और ग्राउंड पे जो कप्तान मैच खेलता रहा वो है जीवितेश गोस्वामी जी। तो ये बहुत सुंदर बात रही, और एक बहुत सुंदर जीवितेश जी का ये बात रहा कि ये इस तरीके से, और इंडियन रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, तो ये अपने आप में एक बहुत बेस्ट रहा। और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के साथ साथ लोगों को एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है, और उस सुविधा में एक ऐड ऑन और सुविधा होगी जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। नमस्कार।